सभी देशवासियों को समस्त मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें कि जैसे कि आज पता है कि आज हिंदू महापर्व का एक त्यौहार रक्षाबंधन। ऐसे तो आपको पता है कि भारत समस्त त्योहारों का देश है, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण एक हमारी बहनों को, माताओं को पहले पहले हम सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर बहन, हर माँ यही उम्मीद लगाती है कि उसका भाई उसके पास रहे ताकि वो कलाई पे राखी बांध सके। ये रक्षाबंधन का त्योहार इतना महत्वपूर्ण होता है कि हर भाई अपनी बहन को मिस करता है। माताएं, जो आपसे बड़े लोग हैं, सब एक दूसरे को मिस करते हैं। और इस पर्व पर, इस त्योहार पर सभी देशवासी उस दिन इकट्ठा होते हैं, परिवार में सज्जनता का भाव आता है, एक दूसरे से प्यार देते हैं। मेरे भाई, आज हम शपथ लेते हैं, जैसे हम शपथ लेते हैं कि भारत माँ के ऊपर आंख उठाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही आज हम शपथ लेते हैं कि अपनी माताओं बहनों के ऊपर जो भी आंख उठाएगा उसे हम तरी तरी कर देंगे। क्योंकि हमारी हमारी सबसे बड़ी यही सोच होती है, यही सबसे पहली इज्जत सम्मान की बात होती है कि अपनी माताओं बहनों पर किसी प्रकार का आंच ना आने दें। आज समस्त युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है और अपने देश में माताओं बहनों का सुरक्षित रखना सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब मिलकर एक शपथ ले रक्षाबंधन के महापर्व पे कि अपनी माताओं और बहनों पर कभी आंच नहीं आने देंगे। इस त्योहार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही होगा। एक बहन, एक भाई का प्यार शायद आज नहीं, सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। एक बहन के बिना दुनिया अधूरी रहती है। जिस तरह घर में एक माँ के बिना दुनिया अधूरी है, माँ का दूसरा रूप ही बहन कहा जाता है, क्योंकि माँ के बाद बहन ही एक ऐसी माँ का दूसरा रूप होती है जो समस्त भाइयों, समस्त परिवार को चलाने का हिम्मत रखती है, जुनून रखती है, ताकत रखती है। मेरे भाई, कभी कभी भी कहा गया है, भगवान भी कहे कि जिस घर में नारी का पूजा होता है, जिस घर में बहनों का पूजा होता है, वहां हमें ना भी पूजिए तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नारी सर्वप्रथम भगवान का देवी देवता का रूप होती है। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे विनम्र हाथ जोड़कर विनम्र है कि आज इस महापर्व, इसका शुभ समय, हालांकि आज रात के 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक है, फिर भी आज त्योहार नहीं, हम 365 दिन या साल के लिए वर्ष 366 दिन पूरा अपना दिन, पूरा अपना महीना, पूरा अपना साल, पूरा अपना जिंदगी अपनी बहनों के नाम करते हैं। क्योंकि बड़े नसीब वाले होते हैं लोग जिनकी बहन होती है, जिनकी माँ होती है। आओ मिलकर एक वचन लेते हैं। जिस तरह हम अपने देश के लिए, अपने वीरों के लिए, अपनी माँ के लिए एक शपथ लेते हैं, आओ मिलकर एक शपथ लेते हैं कि हमारी माँ बहनों को कोई इज्जत पे आन ना आना पड़े। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, अपने छोटे से वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में 2 काम जरूर करना। पहले तो अपनी माँ की इज्जत करना, दूसरे अपनी बहनों का इज्जत करना है। और इन दोनों का प्रारूप मिलकर इस धरती का, विश्व का कल्याण होता है। क्योंकि एक माँ का आशीर्वाद और एक बहन का आशीर्वाद, यही तो एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपको हर गतिविधि को कंट्रोल करना सिखाता है, अपने लक्ष्य को हासिल करना सिखाता है। क्योंकि कहा गया है, भगवान भी कहते हैं कि हमें पूजो ना पूजो, हमें रखो ना रखो, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को जरूर प्यार दो। क्योंकि कहा गया है, जिस घर में नारी खुश रहती है, जिस घर में प्यारी बहनें खुश रहती हैं, उस घर में हम ऐसे ही आ जाते हैं। क्योंकि मेरे भाई, बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं जिनके घर में बहनें हंसती रहती हैं, खिलखिलाती रहती हैं। आप बाहर जाके सबको खुश रखते हैं और अपने घर की महिलाओं, नारी बहनों को दुख देते हैं, तो मेरे भाई याद रखिएगा, आपका घर कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ, बार बार जितनी बार आता हूँ यही बताना चाहता हूँ कि बहनों के चेहरे को स्माइल एक बहुत बड़ी जीत की पहचान होती है। और जिस देश में, जिस घर में, जिस परिवार में जिसकी माँ और बहनें खुश रहती हैं, उस परिवार को, उस देश को, उस राज्य को, उस मंडल को, जिले को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं विधाता भी आगे कहते हैं कि तुम तो महान हो, तुम्हारे घर की महिलाएं और माँ हमेशा हंसती रहती हैं। इस छोटे माध्यम से समस्त देशवासियों को प्रणाम करते हैं। एक बार विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपनी माता बहनों का इज्जत करें और सभी उन वीर सपूतों के, मेरे भाइयों, बड़े बहनों को जो आज सीमा पे जाकर अपने देश के वतन के लिए आज रक्षा में प्रहरी के रूप में खड़े हैं, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।